आपने हमें इतना सम्मान दिया। मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगी, मैं नेता हूं, कि आज के नेता हैं। उसको तो मैं यहाँ खड़ी हूँ, मतलब है आप जो भी आता है वो गलत है तभी आप भगा देते हैं। हमारे कहने का और यहाँ पे आने का मतलब सिर्फ एक ही है कि मेरा नाम ज्योतिर्मा है और मैं मऊ की हूँ। मैं घोसी लोकसभा 70 से चुनाव नहीं, और जैसे आप परिचित है ना, हमारे घर जेंट्स परेशान हैं और घर में हमारी महिलाएं परेशान हैं। हम लोग बहुत हैं, बहुत परेशान, खोरी के कोई काम हो ही नहीं सकता है। और जहां पे आप चिल्ला चिल्ला के बोलोगे ना तो वहां पे लाउड स्पीकर चला के आपकी आवाज बंद कर दी जा रही है। जब जेंट्स की आवाज नहीं सुनी जा रही है तो हम महिलाओं का सुनने वाला कौन है? जब जेंट्स की आवाज ये नेता नहीं सुन पा रहे हैं तो महिला का नेता कौन सुनेगा, जबकि महिला नेता कोई है ही नहीं हमारी बात। और ऐसा लगता है जैसे इनके बाप की बपोती चाहे वो हमसे करवा लेते हैं। हमारा घर छीन ले, हमारा जमीन छीन ले, हमारी जायदाद छीन ले, हमारे बच्चों का हक छीन ले, हमारे बच्चों का पढ़ने लिखने का समय छीन ले, ये इनके हाथ में है। वो इसलिए है क्योंकि हम उनको अधिकार दिए हुए हैं कि आप हमारे लिए इस बार के इलेक्शन में फिर हम उनको अधिकार देंगे कि आप आने वाले 5 सालों में हमारा भविष्य तय करिएगा। इस 5 सालों में आप जो जो भी निर्णय लेंगे वो हमें मंजूर होगा। और पिछली बार जो बटन दबाया था आपने, उसी का परिणाम आज हम यहाँ भोग रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से हमारा घर, हमारा जमीन, हमारे लोगों को छीन ले रहे हैं, हमारी फसलें जबरदस्ती काट दी जा रही हैं। हमारी अधपकी फसल इनको काटने का क्या अधिकार है? ये कौन होते हैं हमारी हमारा दुख, हमारा तकलीफ सुनने वाले जब तुम नहीं हो तो हमारी मेहनत से उगाई हुई फसल को काटने वाले तुम कौन हो? और मैं आते हुए देखी हूं इतना भव्य शानदार व्यवस्था किया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के आने का आगमन के लिए कि आप उसके आगे अगर सामने पड़ जाओ तो शायद आपको भी रौंद दिया जाएगा। हमारे जान की कोई कीमत नहीं है, हमारे बच्चों की कोई कीमत नहीं है, यहाँ तक कि हमारे परिवार का भी कोई कीमत नहीं है। यहाँ हम नेता बनने नहीं आए थे, लेकिन नेता मजबूरी में बनते जब माँ के बच्चों पे और उनके भविष्य पे खतरा मंडराता है तो माँ शेरनी बन जाती है। और यहाँ पे हर एक महिला बैठी हुई शेरनी है कि अगर हमारे बच्चों के निवाल अगर छीनोगे तो मैं वही शेरनी है जो पंजा भी निकालना जानती है और शिकार भी करना जानती है। और कल हम लोग वही पंजा निकाल उनके सामने। हम चाहते हैं कि हमारी महिलाएं वहां पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और पूछे कि तुम कौन हो हमारी फसल काटने वाले। अभी कोई और काटता फसल तो झगड़ा हो गया रहता, मार हो गया रहता, पुलिस थाना सब आ गया रहता। लेकिन यहाँ पे तो जिसको हमने दिया कि तुम मेरी किस्मत बनाना, मेरे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना, सारी ताकत मेरी तुम्हारी है, मेरे सारे पैसे तुम्हारे हैं, मेरी सारी सुविधाएं तुम्हारी है, बस तुम हमारे और हमारे परिवार के लिए अच्छा करना। लेकिन तुमने क्या किया? जो तुम्हारा स्वभाव है, भारत माँ का सबसे बिगड़ायल बेटा है जो अपनी माँ को माँ नहीं समझ रहा है, अपने परिवार को परिवार नहीं समझ रहा है, जो अपना परिवार शादी होते ही छोड़ दिया, जो जिम्मेदारी नहीं निभा सका, वो क्या जानेगा कि परिवार का दुख होता क्या है, बच्चों की तकलीफ होती क्या है। जब एक बच्चा जब उस परिवार ही छोड़ दिया तो वो जानेगा कैसे कि बच्चा जबरदस्ती सर पे चढ़ के बैठते हैं। और हमारे बाप का बाल भी उखाड़ता है, बाप के गोदी में खेलता है, काटता है, चिंगोड़ता है और बाप सब बर्दाश्त करता है। तो जो बाप बना ही नहीं, जो शादी करके ही किसी की जिंदगी ही बर्बाद कर दिया, तो हम उससे क्या उम्मीद लगाए कि वो देश आबाद करेगा। हमारी भूल थी कि इतना बेकार
इतना बेकार हमने नेता चुन लिया। आज की डेट में नेता गाली है, बेहयाई है, बेशर्मियत है, निर्लज्जता है। जो इतनी क्वालिटी रखता है वो नेता बनता है। और जब हम लोगों के बीच में जाते हैं ना, तो उनकी गालियां जो उन्होंने कुकर्म किए हैं वो मैं सुनती हूँ। लेकिन जब मैं अपनी बात बताती हूँ, अपनी परेशानी समझाती हूँ, तो लोगों को समझ में भी आता है कि हम नेता बनने नहीं आए थे यहाँ पे। हमारी समस्याएं हैं, तो ये माँ है तो शेरनी बनी है, शिकार करने चले हैं हम नहीं छोड़ेंगे ऐसे लोगों को जो हमारे बच्चों का भविष्य खा जाए, जो हमारे परिवार का भविष्य खा जाए, जो हमारी जमीनें जबरदस्ती हड़प ले। तुम्हारे बाप का है, तुमने दिया था, ये देश तुमने आजाद किया था, ये देश तो हम सब लोग मिलके किए थे। हमारे बूढ़े बुजुर्ग लड़े थे अंग्रेजों से, और लड़ करके अपनी जो विरासत है हम लोग को दे के गए हैं। तुम्हारे लोगों ने नहीं दिया है, जो तुम इसे हथियाने की कोशिश कर रहे हो, और हथियाने भी नहीं देंगे हम। ये लड़ाई सिर्फ घोसी लोकसभा 70 की नहीं है, ये लड़ाई हमारे पूरे देश की है। और हम सच बता रहे हैं, हम नेता बनने नहीं आए थे, लेकिन हमारी मजबूरियों ने, हमारे बच्चों की चिल्लाहट ने, हमारे सहेलियों की समस्याओं ने हमें नेता बनने पे मजबूर कर दिया। हमारा सुनने वाला कोई है ही नहीं। कहीं भी चले जाओ, झगड़ा हो जा रहा है तो पुलिस ही जज बन जा रही है, समझौता कराने लग रही है। तुम पुलिस हो, तुम एफआईआर लिखो, तुम जज मत बनो। क्योंकि हमने क्या किया? हम दो लोग लड़े, हम झगड़ेंगे, हमारे आपस की बात है, हम दोनों के बीच में जो हुआ तुम लिखो, तुम एफआईआर दर्ज करो। तुम कौन होते हो समझौता कराने वाले? तुम जज हो तो जाओ जज की कुर्सी पे बैठो। पुलिस बनने क्यों आए हो? शिक्षा की बात कर लो तो हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं है। हम इतनी महंगी महंगी पढ़ाई नहीं, जिसके पास पैसा नहीं वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में नहीं भेज पा रहे हैं। इतनी ज्यादा फीस है कि हम नहीं दे पाते हैं। अरे खाने को बचेगा तब तो बच्चों को अच्छी स्कूल में भेजेंगे। लेकिन जो हमारी सरकारी स्कूलें हैं उस पे खाली दीवालों पे फूल पत्ती बना देने से एजुकेशन अच्छा नहीं हो जाता है। और फूल पत्ती से हम भूलने वाले नहीं हैं, न भुलाने वाले हैं। अब तुम्हारी सारी हरकतें हम लोग समझ गए हैं। पहले नेताओं में थोड़ी बहुत गलीमत थी, थोड़ी बहुत बेईमानी थी, लेकिन आज के डेट में जितने भी नेता हैं दर बेईमान है, दर बेईमान है। बेईमान भी है, चोर भी है, डकैत भी है और सीना जोर भी है। वो कह रहे हैं कि हम तुम्हारी जमीन ले रहे हैं, तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे? तो हम बताएंगे, हम सारी महिलाएं बताएंगी कि हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, हम बोलेंगे। आज यहाँ पे 17 महीनों से बैठे हुए हैं, लेकिन आज की डेट में कल का समय है जहां पे बताना है कि अभी हम बैठने का समय भी बीत गया, अभी यहां से हमारी आवाज सुनो। छोड़ना नहीं है किसी को भी, और अपने बच्चों को डरपोक नहीं बनाना है। जितनी भी माएं बैठी हैं, एक भी माएं ऐसा मत कहो कि हमारे बच्चे डरते हैं। हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमारे बच्चे समझेंगे, और कहाँ पे बोलना है और कैसे लोगों से डांट के बोलना है, ये सारी चीजें हम अपने बच्चों को सिखाएंगे। मैं घोसी लोकसभा में थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि इतने महीनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं, मुझे रहा नहीं गया। मुझे भी, मेरे परिवार वाले भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं कि तुम नेता बनने चली हो। बहुत बहुत लोग नेता बन चुके, तुम्हारे नेता बनने से कुछ नहीं होता। मैंने बोला मैं गोरखपुर से चुनाव लड़ूंगी, उन्होंने डर लगा कि योगी जी फांसी पे चढ़ा देंगे। तो परिवार का डर है तो हमें भी डर है। सबसे पहले हमारा परिवार हमारे लिए है, वो सुरक्षित होना चाहिए, वो सही रहना चाहिए। जब परिवार ने मेरे वहां साथ नहीं दिया तो मैं बोली मैं संत कबीर नगर से चुनाव लड़ूंगी। उन्होंने कहा नहीं, यहां से भी लड़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मेरा ससुराल है वहां पे। उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, हमारी बेइज्जती हो रही, यहाँ पे लड़ने की जरूरत नहीं है। तो जब माँ से या परिवार से बच्चा नाराज होता है तो कहाँ जाता है? भाग के ननिहाल जाता है ना। ननिहाल ने मेरे ननिहाल ने बोला ठीक है, हम हैं तुम्हारे साथ। और हम आज की डेट में हम वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं।
ये चुनाव जीत या हार की है ही नहीं, ये लड़ाई हमारे हक की है, आने वाले 5 सालों की है। पिछली बार जो हमने 5 साल पहले जो बटन दबा के गलती किया था वो अब नहीं करने वाले हैं। इस बार के इलेक्शन में हम अपने उन्हीं नेताओं को चुनेंगे जो हमारी हक के बात करेगी, जो हमारे लिए लड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो ऐसे ऐसे नचनियों को हमारे सर पे बिठा दिया जा रहा है, जबरदस्ती जबरदस्ती हमारे सर पे नचनियों को बिठा दिया जा रहा है। जनता से चुन के नहीं आ रहे हैं, ऑप्शन ही नहीं छोड़ रहे हैं कि कोई बढ़िया आदमी आए। पूरे आजमगढ़ में क्या एक नचनिया ही बचा हुआ था? बताइए, क्या पूरे आजमगढ़ में एक नचनिया ही था जो इतना बेहतरीन सांसद बनने को उतावला था? और उसी के सांसद बनते ही यहाँ पे ये जमीन का अधिग्रहण हुआ है। अगर आप वाकई में देश की सेवा करना चाहते हो तो देखो ना, एक से बढ़ के एक लाल हमारे आजमगढ़ में पड़े हुए हैं। शेर है, दहाड़ेंगे ऐसा कि 7 जिला हिल जाएगा। लेकिन उन नेताओं को, उन अच्छे बच्चों को आप आगे नहीं लाओगे, क्योंकि वो आपकी भी बात नहीं सुनेंगी अगर गलत होगा तो। ये लोग ऐसा नेता चाहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मेरे इशारे पे नाचे, उसके पास बुद्धि ही ना हो। तो जितने भी नेता आ रहे हैं ऊपर से चुन चुन के, वो हमें लगता है कि सब के सब बुद्धिहीन हैं। अरे इतने सारी परेशानियां हैं, इतनी सारी समस्याएं हैं, तुम्हें नाचने भर का फुर्सत मिल कैसे जाता है? तुम्हें पिक्चर बनाने भर का टाइम मिल कैसे जाता है? तुम्हें गाना गाने भर का फुर्सत मिल कैसे जाता है? मुझे ये समझ में नहीं आया आज तक। उनको तो आज तक सबसे पहले जब पता चला होगा कि 17 महीने से कोई बैठा हुआ है धरने पर, वो भी 1 नहीं 2 नहीं 8-8 गांव बैठे हुए हैं धरने पर। 8 गांव की तुम्हें समस्या समझ में नहीं आ रही है? तुम सुध लेना भी नहीं जानते हो, तुम पूछना भी नहीं जानते हो, तुम जानना ही नहीं चाहते हो, क्योंकि उन्हें पता है कि आप चुन के नहीं उनको भेजी हैं, वो सीधे ऊपर से आसमान से टपक के आए हुए हैं। तो जिनकी चलाइटी करनी है, जिनका तेल मालिश करना है, उनके लिए वो सेवा में लगे हुए हैं और वही फिर से भेजेंगे। इस सारी समस्या, हर जगह परेशानी है, हर जगह समस्या है। और यहाँ पे तो आपके यहाँ तो अति हो गया है कि जबरदस्ती ही सब कुछ छीन ले रहे हैं। घर बार, खेती बाड़ी, अनाज सब छीन ले रहे हैं जबरदस्ती। ये तो हद जबरदस्ती है। हम कहते हैं कि आपने सुना होगा, एक चींटी हाथी मार को गिरा सकती है, सुना है ना? लेकिन चींटी वही हाथी मार के गिराती है जो संगठित रहती है। अकेली चींटी हाथी मार के नहीं गिरा सकती है, उसको कुचल दिया जाएगा। इसलिए संगठित रहना ज्यादा जरूरी है। जब हम संगठित रहेंगे तभी हमारी बात सुनी जाएगी। आपने हाथी और चींटी की कहानी सुना है? सुना होगा, क्योंकि मेरी नानी मुझे सुनाया करती थी। और जब मैं छोटी थी तो मुझे इसका अर्थ समझ में नहीं आता था कि एक वो चिड़िया थी नन्ही सी और दाल लेके आई और